नमस्कार, मैं अंशिका। कोशांग पत्रिका में आपका स्वागत है। और आज का हिंदू का सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है वो अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर चल रहा है। आज हम हमारे साथ जो खास शख्स हैं उनसे मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं रांची में। सर, जो अयोध्या राम जन्मभूमि 500 सालों के बाद ऐसा पहली बार होने वाला है जिसमें राम लल्ला को उनका घर मिलने वाला है, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, चाहे जिस भी धर्म के मानने वाले लोग हों, सबको आज़ादी है अपने धर्म माने। अपना मंदिर, हिंदू लोग मंदिर बनाते हैं, मुसलमान लोग मस्जिद बनाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा बनाते हैं, ईसाई लोग चर्च बनाते हैं। आज़ादी है सब। राम मंदिर रुका हुआ था पहले से, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब हुआ राम मंदिर बनाने का, तो उसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हुआ। अभी जिस रूप से राम को तो सब लोग कुछ की दृष्टि से देखते हैं, पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, वहाँ हम लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी को कोई विरोध नहीं। ये आस्था का है, श्रद्धा का है, आस्था का सवाल है। अब इसको जिस तरह से राजनीति से जोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति है। मैं तो इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है, और जिस तरह से प्रचार प्रसार चाहे मीडिया में हो दूसरे में किया जा रहा है, उस तरह से तो दूसरे मामलों को नहीं किया जा रहा है। अभी गुजरात वाला मामले में आप देखेंगे फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि किस तरह से हाई कोर्ट के उसने सुप्रीम करके और वहाँ की सरकार ने उसको वापस कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से लागू कर दिया और कहा कि 2 सप्ताह के अंदर इनको हाजिर करो। तो इसकी चर्चा जितनी होनी चाहिए तो कहीं भी एक दिन चर्चा नहीं हुई। लेकिन काहे नहीं क्यों ये मीडिया वाले भी अदरवाइज नहीं लीजिएगा इसको कि राम जन्मभूमि को इसको इतना हाईलाइट कर रहा है। और ये 2000 जाहिर बात है कि जो मोदी जी इसको और भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग इसको इतना प्रचार प्रसार इसीलिए कर रहे हैं ताकि 2024 में आने वाला जो चुनाव है उनको किसानों की चिंता नहीं, मजदूरों की चिंता नहीं। आपको याद मालूम होगा 2014 में जब चुनाव हुआ था, पहले बार मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। अभी तो 18 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था। मात्र 6,82,000 लोगों को अभी तक 9 साल में रोज़गार मिला है। तो इसकी चर्चा करने को नहीं है। किसानों की हालत खराब, इसकी चर्चा करने को नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, ये गरीब लोग, मध्यम वर्ग का कमर टूट रहा है महंगाई से, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन राम मंदिर की चर्चा हो रही है। और सीधे 2024 में ये धर्म को राजनीति से जोड़ करके ये सियासत कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह से धर्म को पर सियासत करना, राजनीति करने का विरोध करती है। और हम समझते हैं मोदी जी का यह जो है आज भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीद है कि हम इस आधार पर 2024 में फिर से वापस आ जाएगा। अभी वो राजस्थान में चुनाव हार गया, इनका मंत्री पहले था, वो कांग्रेस का जीत हो गया। अभी देखते होगा आया है सारे अखबार मीडिया में। ठीक उसी तरह से आने वाला 2024 में होगा। मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान में नहीं बनेगी। लेकिन अगर सर बात करते विकास की, तो मोदी जी के आने के बाद भी काफ़ी विकास हुआ है। डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, काफ़ी चीज़ें। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल राज किया, लेकिन उन्होंने इस तरह का कुछ भी इस तरह का लाया नहीं, ना लोगों को फ़ायदा हुआ, ना किसी चीज़ के। उसमें क्या करें? कांग्रेस पार्टी, आपको याद हो, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश का। कोयला का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। राजा महाराजाओं को फिर ख़त्म किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। हम समझते हैं जो कुछ काम बहुत अच्छे हुए हैं। अगले बार भी मनरेगा हुआ या सूचना का अधिकारी सब जो हुआ, ये सब क्या जिसमें लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं, किसी न किसी रूप से ख़त्म करें। इसलिए क्या ये बात नहीं कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ और 9 साल में हिंदुस्तान आसमान छू गया, ऐसी बात नहीं है। कल कारखाने चाहे वो बोकारो तो ऐसी था, बोकारो है, जितने लाहौर किला भिलाई जितने कल कारखाना हुआ उसके किस समय में हुआ था? कांग्रेस के समय हुआ। पंडित नेहरू की नीति थी, ऐसा उसने किया था। इसलिए ऐसी बात नहीं है। ये लोग प्रचार इस तरह से करें, डिजिटल न्याय करके कुछ जो ये कैसे इनको बाकी तो कि आपको देखा होगा कि ये 1 साल से ज़्यादा दिन तक किसान धरना पर देते रहे। 700 किसानों की मौत हो गई।
वो तब झुके जब देखा कि नहीं ये अब हम जब तक नहीं मानेंगे धरना चलता रहेगा, तब उन्होंने कहा कि हम नहीं समझा सके, गलती हो गई, चलिए हम तीनों कानून को वापस लिया। आज तक एनसीपी का कानून नहीं बनाया उन्होंने, वादा किया था 6 महीना बनाएंगे। कि सब जगह किसान मजदूर जो बहुमत है यहाँ का, उनको चीट किया है, धोखा दिया है, मजदूरों को धोखा दिया है। जो 44 कोट था उसको कम करके 4 कोट में ला दिया मजदूरों का भी अधिकार को छीन लिया इन्होंने, छीनने का काम किया। इसलिए ऐसी बात नहीं, ये काम किया, बहुत कुछ नहीं किया है। सर सबसे बड़ा तो कोविड समय में अगर बात करें, अगर आपको याद होगा तो कोविड समय में क्या कुछ आपको याद है कि राज्य सरकार ने क्या किया था और केंद्र में क्या हुआ था? झारखंड के राज्य सरकार तो सबसे ज़्यादा काम किया। यहाँ के मजदूरों, यहाँ के जो कोविड से सबको हवाई जहाज और दूसरे से ले आया, सब जगह से ले आया। जो पैदल चल रहे थे, आपको याद होगा, उसी यूपी में पैदल चल रहे थे। हजारों लाश वो गंगा नदी में पटना में गुजरा, हजारों लाश हुआ। उसमें उन्होंने कुछ नहीं, उससे ज़्यादा तो झारखंड सरकार कर दिया कि सबको उठा के ले आया। जो पैदल चले थे उनको हवाई जहाज से दूसरे जगह करके लाया, और सबसे ज़्यादा अगर अच्छा काम किया उसमें तो झारखंड की सरकार ने किया। कोविड उसका केंद्र सरकार तुलना भी नहीं कर सकती। और एक चीज़ बात करेंगे, झारखंड में एक नाम और भी है, घोटाला के मामले में सबसे अव्वल नंबर झारखंड में रांची का नाम आता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जो करप्शन है, करप्शन के खिलाफ उनको में खड़ी लड़की है, हम लड़ते हैं। करप्शन है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन आपसे हम सब एक सवाल करना चाहते हैं लोगों से कि भाई करप्शन केवल झारखंड में है, दूसरी जगह पर जो अभी मध्य प्रदेश के इसके पहले शिवराज सिंह थे, मुख्यमंत्री थे, उन पर तो अरबों का घोटाला का चार्ज है, क्यों नहीं उसमें ईडी और सीबीआई का जांच हुआ? तो जो बीजेपी में दूसरी जगह घटोरा है, गबन है, हजारों रुपये का गबन है, लेकिन वही बीजेपी में चला जाता है तो वो दूध का दवा हो जाता है, गंगा से धुल जाता है। और जब तक है दूसरी जगह तो उस पर कम घोटाला है, वो सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो केंद्र की एजेंसियाँ है, खास तौर पर बीजेपी छोड़कर दूसरे लोगों पे, जहाँ पर वो बीजेपी की सरकार नहीं है, गैर बीजेपी की सत्ता है, वहाँ पर जानबूझ करके, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, आपका दिल्ली हो, जान केजरीवाल को कई बार बेमार आदमी है, पूरे हिंदुस्तान नहीं बोलता है, दुनिया के आदमी नहीं बोलते हैं, लेकिन इनके समझ में केजरीवाल बेमार आदमी है। उसको लगातार अब लगता है तीसरा चौथा बार होने वाला है ईडी का नोटिस, 7वां बार हो चुका है हेमंत सोरेन को। अब तो देखिए वहाँ पर इतना दिन के बाद 9 साल सत्ता में रहे, 9 साल 10 साल पहले थे लालू यादव हमको लगता है यूपीए 2 की सरकार जब थी, नहीं उनकी उसमें हम भी था, उसमें रेलवे मंत्री थे। तो आज आप 2014 के बाद आज याद हुआ कि वो जमीन के बदले नौकरी किया था, घोटाला दिया था। आज उनके तीनों बेटी को मुदाले किए गए, तो और लालू यादव को, तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ये है नहीं, आज क्यों कर रहे थे? जानबूझ करके केवल 2024 में कैसे सब विपक्ष के लोग हैं उनको तबाह करें, तंग करें, फिर से हम चलाएंगे, इसीलिए वो कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये 2024 के चुनाव को लेकर ये सारी रणनीति है। नहीं, हमको सब पर करो ना, जो भ्रष्ट हैं, जो पैसे का गमन कर रहे हैं, सब पर करो भाई। केवल विपक्ष के लोगों पर क्यों करते हो? अपने लोगों पर क्यों नहीं करते हो? उसमें भी दर्जनों लोग का नाम है जो हजारों का घोटाला किया, उस पर क्यों नहीं करते? अच्छा, अगर ईडी के जो जांच एजेंसियां जो चल रही है, अगर हेमंत सोरेन को जेल हो जाती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? तो आप देखिए, तो पार्टी ने तय करेगी, मुख्यमंत्री तो कोई होगा ही, पार्टी तय करेगी। अभी जो सरकार है इसमें 3 पार्टी की सरकार है, अभी 3 लोग हैं। वैसे हम लोग का भी समर्थन था, हमारा तो मेरे MLA है माले का, तो उसमें पार्टी तय करेगी कौन होगा। सरकार तो चलेगी, हेमंत सोरेन को जेल में भी डाल देगा तो भी 5 साल सरकार चलेगी, सरकार रहेगी। सूत्रों के हवाले से ये भी मालूम हुआ है कि जो सरफराज अहमद है उनसे इस्तीफा दिलाया गया है, उन्होंने सोच अपने मन से नहीं। अखबार मीडिया में देख रहे हैं, तब इतनी बात क्या उनसे वो हमको के मालूम नहीं। अपना तो राजपाट करने के लिए सब लोग अपना उन्नति। चूँकि इंडिया गठबंधन में CPI भी आती है, तो इस बात की जानकारी नहीं, हम लोगों को वैसा कुछ के दबाव देकर किएगा, ऐसा कोई जानकारी हम लोग CPI को नहीं। और 2024 को लेकर CPI की क्या तैयारियां चल रही है? CPI चल रही है, हम लोग चुनाव की तैयारी आज डिस्कस किया है, चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। वैसे गठबंधन का एक हिस्सा हम लोग भी ये कर रहे हैं। तो आपका कैंडिडेट मतलब फाइनल हो गया? नहीं, अभी नहीं फाइनल नहीं किया, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी उस पर हम लोग विचार करेंगे। अगर हमने कांग्रेस के लोगों से
बात किया है, कांग्रेस के लोगों से अपील भी करते हैं कि सबको लेकर चलो साथ में। छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं जिसकी ताकत है उसके मुताबिक सबको लेकर चलो, और तभी बीजेपी को मात दिया जा सकता है। तो हम लोग आज बैठक में तय किया कोई एक सीट हम लोग चाहते हैं लड़ना हजारीबाग पहले भी 2 बार हम जीते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जीती है। नवासी से तो 1 बार कांग्रेस नहीं जीती, तो सबको भी नहीं जीता है बीजेपी के अलावा। अब हजारीबाग छोड़ दो, हम लोग गठबंधन के साथ नहीं, अगर नहीं छोड़ेंगे तो बाद में विचार करेंगे। लेकिन गठबंधन की सरकार में कई पार्टियां नाराज भी चल रही है, जैसे आरजेडी नाराज चल रही है, जदयू नाराज चल रही है, इसमें क्या कहेंगे? अब जदयू नाराज जाएगा मुझे नहीं मालूम। आरजेडी का अगर आपको याद दिलाऊं, कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री एक भाषण में मंच पे आरजेडी के जो लोग थे उनको मंच पे जगह नहीं दी गई, जिससे काफ़ी लोग गुस्साए। तो आरजेडी के जो मंत्री है सत्यानंद भोक्ता देते बराबर मंत्री जी घुमा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 2 ही आदमी साथ में जितना भी किया उन्होंने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में, तो उसमें कांग्रेस के वो जो है क्या नाम आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता, यही तो दोनों के लेकर घूमे हैं। उनको उनको तो सब जगह बोलने का मौका दिया, सब जगह ले गया। तो ये जो आरोप है गलत है कि आरजेडी के लोगों को नहीं स्थान देते हैं, करते हैं, ये गलत है। तो उसका रोज़ जितना कहे हैं, एक भी हम समझते हैं एक आध में हो सकता है दूसरा प्रोग्राम वगैरह होगा सत्यानंद भोक्ता के नहीं गए हुए, लेकिन जितना भी प्रोग्राम हुआ सब में सत्यानंद भोक्ता गए हैं। इसलिए आरजेडी को तो जितना महत्व दे रहे हैं, एक के मिले हैं, एक वही मिनिस्टर है, ये इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? एक मेरा लास्ट सवाल रहेगा, क्या जो पिछले जो सरकारें में, जो गठबंधन की सरकार में जो मंत्री जो विधायक चुने गए, तो क्या इस बार भी वही रहेंगे या नए लोगों को मौका मिलेगा? नहीं, मंत्री वो तो आगे जब सरकार बनेगी तो सरकार के लोग डिसाइड करेंगे, पार्टी डिसाइड करेगी। जरूरी नहीं है कि वही लोग मंत्री रहेंगे, नए चेहरे भी आ सकते हैं, नए चेहरे भी आए और नए लोगों को भी लाने होगा, लाने तो सब चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि जो अभी रहे वही अगला बार भी होगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, कुछ लोग आज भी जाते हैं, कुछ ना चेंजेस होता है, फिर होता है वो सब। ठीक है सर, धन्यवाद।